मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, कभी कभी तो मेरी भी यहाँ पे फट जाती है जब ये मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, और आपने मेरे यहाँ पर आत्मा को दुखाया है। अब देखा ना तुम्हारी आत्मा के ऊपर कितना बुरा चाटा पड़ा है। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अभी उनसे यही कह रही थी। उसके बाद में उसने कहा, देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि जो मेरे मास्टर है ना, वह एक अनूठी साधना टेक्निक का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी वजह से अगर तुमने उनकी साधना के अंदर ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा होगा, तुम्हारी साधना भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में सभी को एक झटका लगा। हाँ, क्या क्या वास्तव में ये एक साधना है? अरे ये भगवान कौन सी साधना है? मैंने तो आज तक कभी भी ये साधना नहीं देखी थी, क्योंकि वास्तव में इस दुनिया के अंदर उन्होंने ऐसे बहुत से लड़ाकू देखे थे जिनके पास में ऐसी पागलपंती से भरी हुई साधना टेक्निक्स थी जिसके अंदर वो पता नहीं क्या क्या किया करते थे। लेकिन पहली बार उन्होंने उन साधना टेक्निक्स का बाप देखा था जो अभी उनके सामने निकल कर आया था। वाकई ये साधना टेक्निक कैसी थी, कहाँ से आई थी और किसने बनाई थी? एक बार मुझे उस बंदे का नाम दे दो, मैं वास्तव में उसका यहाँ पर खून कर डालूंगा। बिन याओसी ने अपने मन ही मन के अंदर सोचा। अब सभी अपने सदमे से बाहर निकल चुके थे। आदर्श ने उनसे कहा, क्योंकि अब यहाँ पर प्रिंसिपल विपिन अभी अपनी साधना के अंदर उलझे हुए हैं, तो चलो हम सभी यहाँ पर बैठकर उनकी रखवाली करते हैं। उसके बाद में वह एक मास्टर टीचर की तरफ पलटते हैं और उससे कहते हैं, एल्डर आप यहाँ पर पहले जाकर मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर यह सूचना दे दीजिए कि हमने यहाँ पर आसपास की चीजों को संभाल लिया है, और अभी यहाँ पर कुछ मास्टर टीचर को भेजा जाए ताकि आसपास की पूरी जगह को सील कर दिया जाए, जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी नहीं निकल पाए। हाँ, ऐसे बात सुनते ही अब वह मास्टर टीचर जल्दी से उठ खड़ा होता है और अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से निकल जाता है। अभी चारों ओर की दुनिया घूम रही थी। विपिन अभी एक अलग ही स्पेस के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन अचानक से वापस से वह एक जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। हालांकि इस बार जब वो आया था ना, वह एक फटी टूटी सी झोपड़ी थी और अभी वह उस वेदी के सामने खड़ा था जो उसको पहले दिख रही थी। हालांकि अभी तक भी उसकी वेदी के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलकर उसको वहीं पर ही बांधे हुए थी, जहाँ पर वह बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। उस पूरी स्थिति को देखने के बाद विपिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के अंदर आ चुका है, यानी कि उस वेदी के दूसरी तरफ। वाह विपिन वाह, आज हम फिर से मिल गए हैं। जहाँ पर विपिन अभी अपने आसपास का मुआयना लेने की कोशिश करने वाला था ना, कि अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है। उसको देखने के लिए विपिन ने अपना सर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि अभी उसके सामने एक नकाबपोश व्यक्ति सामने आ रहा था। वह व्यक्ति अभी अपने हाथों को पीछे रखा हुआ था और अभी विपिन को ही घूरे जा रहा था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसको देखने के बाद विपिन का मुंह पूरी तरह से लगा खुला रह जाता है, क्योंकि आखिरकार जो दूसरा शख्स था ना, वह कोई और नहीं था, वह वही व्यक्ति था जो वहाँ पर सैड ओल्ड मैन की उस पेंटिंग को लेकर आया हुआ था, जो ग्रेड 8 की पेंटिंग। उसके अंदर उसने उस सेल को समझने के लिए उनकी हेल्प ली थी। जहाँ विपिन इसी तरह से सोच रहा था, उससे अलग सामने वाले व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने सीधा सीधा सवाल कर दिया, तुम ही थे ना जिसने उस पेंटिंग के अंदर की जो पेंटिंग है ना, उसको चेंज किया था? बस उसके ऐसे शब्द कहने की देर थी कि उन शब्दों को सुनने के बाद में विपिन की जो दिल की धड़कनें थी ना, अभी इस हद तक पहुंच चुकी थी कि विपिन का दिल धड़क धड़क कर कभी भी बाहर निकल कर आ सकता था। हालांकि वहाँ पर उसने अपने सभी इमोशंस को छुपा लिया था और अपने चेहरे के ऊपर थोड़ी सी भी आक्रोश या शिकन को नहीं आने दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऐसा करने की कोई भी क्षमता नहीं है। इसके अलावा मैं एक मास्टर टीचर हूँ जो ऐसे अनैतिक काम तो कभी भी नहीं करता, क्योंकि वास्तव में ये ऐसा होगा जैसे कि दूसरे मास्टर टीचर की कोई भी अच्छी चीज को बर्बाद करना और उसकी उस सेकी को बगाड़ना। ये कैसे हो सकता है? विपिन की वो बात सुनने के बाद में अब नकाबपोश पहना वह व्यक्ति बहुत जोर जोर से हंसने लगा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज वहाँ पर गूंज रही थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि पेंटिंग के अंदर जो विसंगति थी ना, उसको देखकर और पेंटिंग के अंदर जो स्पष्ट अंतर था, उन सभी को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वास्तव में वहाँ पर कुछ गड़बड़ की गई थी। और उस पूरे मूल्यांकन सम्मेलन के अंदर केवल तुम ही थे ना जो उस पेंटिंग के अंदर घुसे थे, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ और होता ना तो शायद उसको विश्वास भी हो जाता। हालांकि जब उसने वहाँ पर देखा ना, तो उसके अंदर वह स्नान कर रही लड़कियां बनाई गई थी और इसके ऊपर वह कभी विश्वास नहीं कर सकता था। और उसको देखने के बाद में उसने ऐसा लगने लगा था कि वास्तव में उसने इस पेंटिंग के अंदर अपना बहुत ज्यादा समय बर्बाद किया था। हालांकि जब वो अपने घर पर वापस लौटा ना, तो उसने वापस से एक और बार उसका विश्लेषण किया। हालांकि जब उसने उसको आराम से देखा तो उसके बाद में उसको नजर आया कि वास्तव में उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि वहाँ पर वो उस सील को नोटिस करने के अंदर सक्षम
था। इसी वजह से उसकी क्षमता को गिल्ड लीडर के पेंटिंग गिल्ड के गिल्ड लीडर की तरफ मान जा सकता है। और उसी के अंदर उसने पहचाना था कि जो उस पेंटिंग के अंदर वो नहाती हुई महिला बनाई गई थी ना, वो वास्तव में अलग समय पर बनाई गई थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी, जैसे कि अगर सैड ओल्ड मैन वहाँ पर उस पेंटिंग को बनाया था तो उस वक्त उसने सभी दोषों से रहित होकर उस पेंटिंग को वहाँ पर बनाया था। उसके अंदर ऐसी कोई भी गलती नहीं थी। इसके अलावा उसके अंदर ऐसा कोई भी एक बिंदु नहीं था जहाँ पर कोई एक चीज दूसरी चीज से अलग हो। चिड़िया, तितलियां, पानी, नदी, झरना और अलग अलग चीजें वो सभी एक ही पेंटिंग के अंदर मिली हुई थी। हालांकि वहीं पर दूसरी ओर जो वहाँ पर वो नहाती हुई लड़कियां बनाई गई थी ना, वो वास्तव में उस पेंटिंग से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा लग रहा था। और उसके अलावा जो वहाँ पर रंग यूज किए गए थे ना, वह उनको देखकर कोई भी बता सकता था कि वास्तव में ये बिल्कुल नए थे, क्योंकि जो पुरानी पेंटिंग थी उनका कलर अलग होता है और इसके ऊपर कोई भी पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ा था। इसी वजह से वह समझ सकता था कि वास्तव में वहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि उन सभी की आंखों के सामने केवल विपिन ही था जो उस पेंटिंग के अंदर घुसा था। तो इसी के लिए वह समझ सकता था कि वास्तव में सामने वाला ही अपराधी था। दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने तो पूरी बात को नकार दिया और उसने कहा, हैं, आप तो मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत समझ रहे हैं। अरे मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति थोड़ी ना हूँ जो ऐसे फालतू ही काम करने रखा। हाँ ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर जो जितनी भी सुंदर सुंदर महिला है ना, वह कितनी ज्यादा अच्छी तरह से बनाई गई पेंटिंग है। तो क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ यहाँ पर बना सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पेंटिंग थी। और इसके अलावा जब मैं पेंटिंग के अंदर गया था ना, तो उस समय तो मेरा अधिकतम समय तो इस पेंटिंग का पूरा विश्लेषण करने के अंदर ही लग गया था। तो आप मुझे बताइए कि मेरे पास में इस पेंटिंग के अंदर चेंजेस करने का समय कब मिलेगा। इसके अलावा जिस ओल्ड मैन ने इस पेंटिंग को बनाया था ना, उसके पास में भी इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि वह इस सीमित समय के अंदर ऐसा कुछ बना सके। विपिन अभी वहाँ पर ऐसे जवाब दे रहा था जैसे कि उससे बड़ा ईमानदार आदमी कोई वहाँ पर था ही नहीं। विपिन की वो बात सुनने के बाद में वह नकाबपोश पहना हुआ व्यक्ति पूरी तरह से सन्न रह जाता है, क्योंकि वास्तव में अभी वहाँ पर उसको उसकी बात समझ में आ रही थी। क्योंकि वास्तव में विपिन उस पेंटिंग के अंदर गया था ना, तो उसके अंदर उसको कम से कम 3 मिनट ही लगे हुए होंगे और इतने ज्यादा कम समय के अंदर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर यहाँ पर एक एडिशनल पेंटर भी होता और वो भी ऐसा करने के अंदर कोशिश करता ना, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं बना पाता। हालांकि यहाँ पर उसके दिमाग के अंदर अभी भी वही बात बैठी हुई थी कि उसके अंदर कोई और गया ही नहीं था। जो उसके सामने नौजवान था ना, वही था जो उसके अंदर घुसा था। तो इसके अलावा आखिरकार ऐसा कौन हो सकता है जो उसके अंदर की बातों को चेंज करा हो। के बाद में विपिन उसको आगे समझाता है, देखो मेरे पास में अभी ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं साफ साफ मुद्दे के अंदर पहुंचता हूँ। मैं अकेला थोड़ा था जो उस पेंटिंग के अंदर घुसा था। अरे इसके अलावा विपिन लियाओसे की आत्मा भी उसके अंदर गई थी। देखा नहीं था तुमने विपिन लियाओसे किस तरह से घायल होते हुए बाहर निकला था? इसका मतलब तो ये था कि उस पेंटिंग के अंदर की आत्मा ने उसके ऊपर अटैक किया था और उसके बाद में उसके सर के ऊपर से वह सभी फूल, पीछे से पूंछ निकल आई थी। विपिन की बात सुनने के बाद में उसने अपना सिर हिला दिया। सही कह रहे हो यार, ये बात भी वैसे सही है, क्योंकि वास्तव में विपिन लियाओसे भी था जो उसी के अंदर घुसा था। और वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि अभी सामने वाले को विपिन की बातों के ऊपर विश्वास होने लगा था, तो विपिन के घोड़े तो दौड़ने लगते हैं और वो कहता है, अरे अरे तुम्हें पता है क्या, वो जो बंदा है ना विपिन लियाओसे, वो किस कबीले से है? वो सेन कबीले से है, जो संत कबीलों की एक कबीला माना जा सकता है। तो तुम ये बताओ कि आखिरकार मेरे अलावा वो बंदा जो सेन कबीले से है वो ऐसा कुछ कर सकता है? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वो इंसानों के अंदर भी दोबारा जान डाल सकते हैं। संत कबीले इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये पेंटिंग तो क्या, इंसानों को भी इस पेंटिंग के अंदर छाप सकते हैं। और उसी ने तो हमारे सामने ये कहा था ना कि वह इस सील को अच्छी तरह से समझ चुका है और वह इसको बदलने की कुछ कोशिश कर सकता है। शायद उसने इस चीज को बदलने के लिए कोई ऐसी कलाकृति का इस्तेमाल किया होगा ताकि जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी शक ना जाए। विपिन ने बड़े गुस्से के साथ में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, क्योंकि उसको यहाँ पर फंसाया गया था। क्या सेन कबीला? सेन कबीले का नाम सुनते ही नकाब पहना हुआ वो व्यक्ति पूरी तरह से थरथरा जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह से डर के मारे समा जाती है। आज ही विपिन लियाओसे अभी अपने सभी जख्मों के ऊपर मरहम लगा रहा था, क्योंकि उस लड़ाई के अंदर उसको बहुत ही ज्यादा चोटें लगी थी। ये क्या मेरे को यहाँ पर कोई याद कर रहा था? क्योंकि वास्तव में उसको इतनी ज्यादा बार आघात पहुंचा था कि उसके बाद में उसको लगने लगा था कि वास्तव में कोई होगा, कोई ऐसा दिव्यमान व्यक्ति जो उसकी इन सभी चोटों के बारे में सोच रहा होगा। और सोचते सोचते एपिसोड खत्म
होते हुए। गाइस सुबह का एपिसोड, गाइस सुबह के एपिसोड के बारे में नहीं बता सकता, स्टार्टिंग में बता दिया और लास्ट में बता दिया है, ठीक है गाइस। तो कमेंट्स प्लीज मत करना मेंबर्स गाइस, सॉरी, क्योंकि क्या बोलते हैं आज हमारे यहाँ प्रोग्राम घर पे, ठीक है, तो उसी वजह से आज रात भर सो नहीं पाएंगे वैसे भी, और दिन भर का मैं काम वाम कर रहा था, ठीक है, सामान वगैरह लाने का, तो उसी वजह से क्या बोलते हैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये एपिसोड में भी रिकॉर्ड करके डाला है मैंने थोड़ी देर पहले ही, उसी वजह से, ठीक है गाइस। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।